हेलो एंड वेलकम टू प्रदीप आफ्टर स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक जो क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होने जा रहा है, जो कि है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि आप इस पे वीडियो बनाइए, शॉर्ट होनी चाहिए थोड़ी, और कंडीशंस तो आपको पता ही हैं आप सबकी, है ना। तो मैंने कोशिश किया है इसको छोटे से छोटे पॉइंट्स में आप लोगों को मैं बता सकूं, मेन इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके राइट न्यू वीडियोज़ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स हम लोग देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि जो इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं वो ये चार मेथड होते हैं। एक तो आप अल्कोहल को यूज़ करके बना सकते हैं, जैसे अल्कोहल रहेगा, उसके साथ सर्टेन रिएजेंट्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा राइट। और उन रिएजेंट्स को आप अगर अल्कोहल पे अप्लाई करेंगे तो आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, कोई सा भी चाहिए। दूसरी चीज़ है हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करके भी प्रिपेयर करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का, वो मेथड भी हम देखेंगे। थर्ड मेथड होता है एल्कीन्स को यूज़ करके बाय एडिशन ऑफ, या तो आप हाइड्रोजन हैलाइड्स को यूज़ करिए या आप हेलोजन को। किस में? एल्कीन्स में। एल्कीन में अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड और हेलोजन को ऐड कर देते हैं तो भी आपके हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पॉसिबल हैं बनने। और लास्ट वन जो आपका है वो है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हम दो हेलोजन की रिएक्शन करवाते हैं, और कौन सा हेलोजन किसको रिप्लेस करेगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा, और फिर किस तरीके से ये फॉर्म होता है। तो ये चार चीज़ों में ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स पूरा का पूरा हमारा सम अप होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्कोहल के बारे में, ठीक है। ऐसी करते करते स्टूडेंट मैं 4 वीडियोस बनाऊंगा, बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनेंगी राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अल्कोहल के केस में और देखते हैं इसे। तो देखिए स्टूडेंट, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, पहले हम हेलो एल्केन्स को देखेंगे, फिर हम हेलो एरीन्स को देखेंगे। तो देखिए इसमें हम प्रिपरेशन अगर हमें करनी है तो कैसे करते हैं हम। ये हमारा अल्कोहल है, आर स्टैंड्स फॉर एल्काइल ग्रुप राइट। आप कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, तो इसके लिए शॉर्ट में लिख दिया ROH राइट। अब ये हमारे रिएजेंट्स हैं जो आपको याद रखना है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। देखिए अल्कोहल को यूज़ करके हम हेलो एल्केन्स कैसे बना सकते हैं। तो ये सपोज हमारा अल्कोहल है इधर, ठीक है। ये R स्टैंड्स फॉर एल्काइल ग्रुप राइट। कोई भी एल्काइल ग्रुप आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी आप चाहें, CH3C2H5 राइट। एल्केन से एक कम हाइड्रोजन वाला एल्काइल ग्रुप होता है, वो लिख सकते हैं। उसके बाद ये सारे रिएजेंट्स आपको याद करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टूडेंट्स इसमें प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल में, और एक दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताऊँगा भी कौन से हैं वो क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लूकास रिएजेंट की। लूकास रिएजेंट स्टूडेंट HCl प्लस ZnCl2, जो ये मिक्सचर है हमारा, ये जो रिएजेंट है इसको हम बोलते हैं लूकास रिएजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। LUCAS लूकास रिएजेंट। आप रिएक्शन कराते हो इसकी HCl की प्लस ZnCl2। अब इसमें कुछ बातें आपको स्टूडेंट याद रखनी है ZnCl2 से रिलेटेड। क्या कि ये ZnCl2 प्लस HCl को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो देखिए तब भी तो ये OH ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जैसे ये RCl बन गया और ये H2 बन गया, तो ये एल्काइल हैलाइड बन गया राइट। तो इस ZnCl2 की क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ पे। तो ZnCl2 की ज़रूरत आप देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि वाई इन दिस, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हम ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इन ग्रूव्स प्रोसेस वी नीड ZnCl2 विद HCl, जबकि HCl से तो रिएक्शन हो सकती है राइट। तो ये क्यों होता है। तो स्टूडेंट देखिए रीज़न इसका है कि जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, कौन से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं उनमें जो ये COH बॉन्ड होता है, ये अल्कोहल का कार्बन से जो बॉन्ड होता है, ये OH ग्रुप का इस कार्बन से जो बॉन्ड होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो HCl अकेला बेचारा इस बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता, तो हम किसको यूज़ करते हैं, इसको ZnCl2 को। अब ZnCl2 हमारा क्या करता है, ZnCl2 इस बॉन्ड को ब्रेक कराने में हेल्प करता है। ये जो C और OH का बॉन्ड है ये इस बॉन्ड को वीक कराने में हेल्प करता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा वाई इन ग्रूव्स प्रोसेस वी यूज ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट अलॉन्ग विद HCl, तो द रीज़न इज टू वीकन द बॉन्ड ऑफ C एंड OH, ठीक है स्टूडेंट।
इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। अब यहीं पर ही एक और भी क्वेश्चन पूछते हैं ZnCl2 से रिलेटेड ही, कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में ही इसका यूज़ करते हो, टर्शरी में इसका यूज़ क्यों नहीं करते आप? तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता ही है कि ब्रांचिंग, जैसे टर्शरी में क्या होता है, 3 एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं इस तरीके से, तो ब्रांचिंग हो गई। और आपको पता है अगर ब्रांचिंग ज़्यादा होती है तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस वीक हो जाती हैं मॉलिक्यूल में, राइट। यानी अट्रैक्शन फोर्सेज जो होंगी वो हमारी वीक हो जाएंगी, और फोर्सेज वीक हो गई तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, टर्शरी में क्योंकि बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए ZnCl2 इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन टर्शरी अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप सबको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो लूकास रिएजेंट HCl प्लस ZnCl2 ये आपको देगा RCl, जो कि आपका एक एल्काइल हैलाइड है, प्लस वाटर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं जल्दी से, इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा NaBr प्लस H2SO4। इसको आप रिफ्लेक्स में ट्रीट कराते हैं, NaBr प्लस H2SO4 दोनों को ट्रीट कराएंगे, तो आपका RBr प्लस H2O, ये ब्रोमीन कंपाउंड बेसिकली आप इस प्रोसेस को यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारी PCl3 को यूज़ करके। PCl3 आप यूज़ करोगे अल्कोहल के साथ, तो देखिए ये आपको हैलाइड मिल गया, यहाँ पर कोई भी हैलाइड हो सकते हैं यहाँ पे, और H3PO3 आपको एज एन एसिड मिल गया। आफ्टर दैट PCl5 है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये भी स्टूडेंट इजी सी रिएक्शन है, आपको आ जाएगी समझ में। अब मेन इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाली। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, इस प्रोसेस को हम लोग डार्जन प्रोसीजर, तो इसमें स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जो हमारा SOCl2 होता है उसको हम पायराडिन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं हमारे अल्कोहल से। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास देखिए प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, RCl, ये एक जैसे OH है, ये R है, तो ये एक क्लोरीन से रिएक्ट हो जाता है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन के साथ चला जाता है, HCl दे देता है, राइट। और ये SO बचा तो इसके साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है और SO2 बना देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा था इसे, उसका रीज़न सुनिए, कि डार्जन प्रोसीजर को ही हम ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं बाकियों के बजाय। तो आप ध्यान से देखेंगे कि बाकियों में जो आप प्रोडक्ट्स देखेंगे, वो प्रोडक्ट जो मिक्सचर ये आ रहे हैं ये सेम स्टेट के हैं, कहने का मतलब लिक्विड स्टेट ही आ रहे हैं। लेकिन लास्ट वाले में हमारे पास 2 गैशियस प्रोडक्ट आ रहे हैं, और केवल जो हमारा हेलो एल्केन है वही हमारा लिक्विड फॉर्म में है। तो देखिए स्टूडेंट, सेपरेशन बताइए किस में ज़्यादा आसान होगा, लास्ट वाले में, क्योंकि जो बाकी की चीज़ें हैं वो तो गैस हैं, तो वो उड़ जाएंगी कंटेनर से और हमारे पास RCl बच जाएगा। लेकिन इन सब में हमें फिल्ट्रेशन टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी और तब जाके हमें हेलो एल्केन मिलेगा। तो स्टूडेंट, अगर कोई आपसे पूछता है कि वाई दिस मेथड इज प्रेफर्ड डार्जन प्रोसीजर ओवर अदर मेथड्स ओवर अदर रिएजेंट्स, तो आप लोग क्या बोलेंगे, बिकॉज इन केस ऑफ SOCl2 या डार्जन प्रोसीजर वी हैव गैशियस प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद हेलो एल्केन विच आर इजी टू सेपरेट। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी जो भी मैंने आपको समझाई है सबको। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।